अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और मैं अपना तजिया शेयर करता हूं। आज आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बीटीसी का जायज़ा लेते हैं। डेली के चार्ट पे बीटीसी को देखें तो ऑलमोस्ट जिस प्राइस पे कल ट्रेड हो रहा था, जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी आपके साथ शेयर की थी, ऑलमोस्ट उसी प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। क्योंकि प्राइस जो है तकरीबन $29,670 की प्राइस को टच करके फिर दोबारा वही 300-400 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है। मैं एक ट्रेडर को देख रहा था, उसने बीटीसी का मंथली 12 मंथ का यानी ईयरली कैंडल का चार्ट ओपन करके उसने बीटीसी का जो हाल्विंग साइकिल्स होते हैं उस साइकिल की बेस पे उसने अपना एक थीसिस पेश किया जिसके मुताबिक बीटीसी अगले साल अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा 2024 में। उसका थीसिस ये है, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसने कहा जी कि हर हाल्विंग के बाद एक ईयरली रेड कैंडल बनती है, उसके बाद अगले 3 साल बीटीसी की प्राइस जो है वो उसकी एक बुल रैली होती है यानी ग्रीन कैंडल्स बनती है। और ये चार्ट भी आपको उसके इस थीसिस को इंडोर्स करते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे पहली हाल्विंग के बाद पहले एक रेड कैंडल बनी ईयरली कैंडल, फिर उसके बाद अगले 3 साल जो है प्राइस ने रैली पकड़ी। अब ये चूँकि ईयरली कैंडल है इस वजह से आपको इतनी ज़्यादा स्पाइक नज़र नहीं आ रही। फिर उसके बाद अगली रेड कैंडल और 3 ग्रीन कैंडल। अभी ये 2022 का जो साल गुजरा है उसमें रेड कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है। 2023 के साल में ऑलरेडी प्राइस अच्छा खासा पंप कर चुकी है। और ये साल की कैंडल ओबियसली अगर हिस्ट्री दोबारा रिपीट करती है तो इस साल की कैंडल भी ग्रीन कैंडल बनेगी जो ईयरली कैंडल है, और अगले मज़ीद 2 साल बीटीसी की प्राइस जो है वो रैली पकड़ेगी। तो इसके थीसिस के मुताबिक हाल्विंग का इम्पैक्ट होगा, और अगर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है तो अगले 2 साल बीटीसी की प्राइस जो है वो पंप करेगी। अब इसमें एक चीज़ सिर्फ एडिशन करनी पड़ेगी हमें, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है ब्लैक रॉक की ईटीएफ या यूएस जो कंपनीज ईटीएफ की रिक्वेस्ट उन्होंने फाइल की हुई है। अगर तो उसको रिजेक्शन हो जाती है तो मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इसी साइक्लिक जो ट्रेंड है उसको फॉलो करेंगे। एन मुमकिन है अगर ईटीएफ अप्रूव हो जाती है, अगर रिजेक्ट होती है तो फिर साइकिल्स को मार्केट फॉलो करेगी, ट्रेडर फॉलो करेंगे। अगर अप्रूव हो जाती है तो ये ऑल टाइम हाई वाली जो थ्योरी है ये एन मुमकिन है ये थ्योरी गलत हो जाए, और शायद इस साल में, शायद की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कल मैंने आपके साथ शेयर किया था जो साबका एसईसी के चीफ हैं उनका मानना यह है कि जब तक ये करंट रजीम बैठी हुई है वो तो ईटीएफ अप्रूव नहीं होने देती। तो खैर बात फिर अगले साल तक ही जाएगी बीटीसी की प्राइस तक। अच्छा, आप में से मैं इतना ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं हूँ, इन्वेस्टर आपकी तरह मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने 2018 का वो पीरियड जब बीटीसी ने फॉर द फर्स्ट टाइम $19,000 की प्राइस को टच किया और उसके बाद फिर अगले 2-2.5 साल खूब खवार किया इन्वेस्टर को इंक्लूडिंग मी। तो मुझे ऐसा इतना ज़्यादा मैं इम्पेशेंस नहीं हूँ क्योंकि मैं इन साइकिल से गुजर चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से जो लोग जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो अगर वो इस मार्केट में स्टे करते हैं तो आपने इस ये जो बेयर साइकिल चला है, इस ये साल 2 साल का जो प्रेशर है, इस प्रेशर से वो अच्छा खासा मैच्योर हो चुके होंगे और आइंदा वो मार्केट में अच्छे पेशेंटली वो इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी करेंगे। आज मेजर अपडेट है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि ग्रे स्केल के हवाले से भी आज डेडलाइन थी। एसईसी ने 15 अगस्त को फैसला करना है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रे स्केल का और एसईसी का एक अदालत में केस भी चल रहा है जिसमें ग्रे स्केल जो है एसईसी का जो रिजेक्शन है उसके खिलाफ अदालत में चला गया। आज कुछ मेजर अपडेट है जो रिपोर्ट की जा रही है, उस पर आपने क्लोजली नज़र रखनी है। एंड मुमकिन है कि ये प्राइस में अच्छा खासा वोलेटिलिटी रखे, खसूसन बीटीसी की प्राइस को आपने क्लोजली वॉच करना है आज के दिन। और अगर आज की फॉर एग्जांपल आज अगर डेडलाइन है, आज भी एक्सटेंशन मोस्ट प्रोबेबली एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो फिर नेक्स्ट डेट ग्रे स्केल के हवाले से फैसला करने की वो है अक्टूबर 5 अक्टूबर 2023। इस साल के अक्टूबर के महीने में फिर फैसला आएगा। और अक्टूबर का जो महीना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो है वो एसईसी ने फैसले करने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं। अच्छा जी, अगली मार्केट की मेजर न्यूज़, साई इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एक नई लेयर 1 ब्लॉकचेन जो है वो उन्होंने अपना पब्लिक मेन नेट जो है वो लॉन्च कर दिया है। टेस्ट नेट के प्रोसेस में था और ऑलमोस्ट जितनी टॉप एक्सचेंजेस हैं सब के ऊपर ऑलमोस्ट ये लिस्टेड है, इंक्लूडिंग बाइनांस, और सब के ऊपर लिस्टेड है। और इस वक्त देखें तो इसकी प्राइस जो है तकरीबन 80 सेंट की प्राइस पंप करके और इस वक्त 16 सेंट के ऊपर है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये प्राइस एकदम पंप करती है, डंप कैसे कर जाती है। मेरी इसमें अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये लिस्टिंग से पहले
ये इन्फ्लुएंसर्स को, ये जो जिन जिन प्लेटफॉर्म पे अपने टोकन लिस्ट करवाते हैं उनकी जो टीम होती है उनको ये टोकन ऑफर करवाते हैं। और जैसे ही लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग के वक्त ये जो इन्फ्लुएंसर्स का कोटा या एक्सचेंजेस का कोटा जो है वो मार्केट में डंप हो रहा होता है। ये मेरी थ्योरी है एंड मुमकिन है, अच्छा ज़रूरी नहीं कि ये हर एक के ऊपर अप्लाई होती हो। मोस्टली क्रिप्टो करेंसीज इसी ट्रेंड के साथ मार्केट में एकदम जब लॉन्च होती है तो प्राइस पंप करती है और फिर उसके बाद डंप होती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग इस हवाले से अपडेट ये है कि इन्होंने अपने एयर ड्रॉप के हवाले से भी अनाउंसमेंट किया। अच्छा, एयर ड्रॉप इनका थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्होंने कहा जी सबसे पहले तो ये एक इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट्स के लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। यहाँ पे ये देखें, ये वेबसाइट पे मैं ओपन कर रहा हूँ, आई एग्री। यहाँ पे ये कहते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं एयर ड्रॉप, कैसे क्लेम कर सकते हैं। आपने अपने जो दूसरी ब्लॉकचेन्स के ऊपर आपके पास एसेट्स हैं उन एसेट्स को ब्रिज करना है जो सी की चेन है उसके ऊपर। उसके लिए इन्होंने वॉलेट भी दिया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आपने वो वॉलेट करना है इंस्टॉल, ये वॉलेट है कंपस वॉलेट फॉर सी। ये वॉलेट आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने इस वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट को खोलना है। यहाँ पे आपने उस अपने वॉलेट को, कंपस वॉलेट को आपने इसके साथ कनेक्ट करना। बल्कि इसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, अगर आप देखना चाहते हैं। मेरा जो क्रिप्टो 101 चैनल है उसके ऊपर मैं बना के आपके साथ इसको शेयर करूंगा, लेकिन लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आप लोग अगर खुद ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। करना आपने क्या है, अगर आप एक्टिव यूज़र हैं सोलाना चेन के, इथेरियम, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन, इन चेन्स के अगर आप यूज़र हैं और अगर आप ये वाले एसेट जो इन्होंने लिस्ट किए हैं, इथेरियम, आर्बिट्रम के ये वाले जो एसेट्स हैं, ये क्रिप्टो करेंसीज अगर आप ब्रिज करते हैं इनकी चेन के ऊपर, तो इसके बदले वो आपको एयर ड्रॉप देंगे। अच्छा, इसमें कुछ लोग मैं देख रहा था वो कह रहे थे कि एयर ड्रॉप आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जिसमें आपको सैकड़ों और हज़ारों डॉलर मिलेंगे। ये आपको एयर ड्रॉप देंगे और वो इतना एयर ड्रॉप होगा कि ये ब्रिजिंग की जो फीस फूस है सिर्फ वही उससे आपकी कवर होगी। तो बड़ा ड्यू डिलिजेंस करके तो फिर इसमें आप करिएगा। ये ना हो कि आप बाद में कहें जी मुकद्दस भाई इतना तो एयर ड्रॉप मिला नहीं है, तो इसको ध्यान में। और दूसरा, जब भी आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हो तो कोशिश करें कि एयर ड्रॉप अपने मेन वॉलेट से ना करें। उसके लिए जो आपने एयर ड्रॉप के लिए अलग से एक टेम्परेरी वॉलेट बना के उसके ज़रिए आप एयर ड्रॉप जो है फार्मिंग किया करें, ठीक है। अगली मार्केट की अपडेट की तरफ आते हैं जी। हडेरा का जो टोकन है वो कल से पंप कर रहा है। कल मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर करनी थी, मैं भूल गया पता नहीं कैसे। हडेरा की चेन का एक्चुअली जो अमेरिका में वो फेड नाउ की एक सर्विस यूएस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसमें हडेरा की चेन के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि शायद उनकी कोई थोड़ी बहुत पार्टनरशिप है, उस वजह से हडेरा की प्राइस जो है पंप करती हुई नज़र आ रही है। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं यार यहाँ से क्या मज़ीद प्राइस पंप करेगी। मेरा मानना यह है कि जितनी न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट आना था हडेरा के टोकन पे वो आ चुका है। अगर मैं हडेरा का होल्डर होता तो मैं यहाँ पे अब तक एग्जिट ले चुका होता। इसका ये मतलब नहीं है कि हडेरा की प्राइस यहाँ से मज़ीद पंप नहीं करेगी, मज़ीद पंप कर सकती है। अगर आप देखें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें अगली जो प्राइस में नज़र आ रही है, मेजर रेजिस्टेंस आप समझ लें 11 सेंट के करीब है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर हडेरा की जो एच बार टोकन है उसकी प्राइस जो है मज़ीद ऊपर जा सकती है। अदरवाइज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि जितने प्राइस इम्पैक्ट होना तो वो हो चुका है। अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशंस हैं तो उसको आप अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। सैंडबॉक्स के टोकन को मैं क्लोजली वॉच कर रहा था क्योंकि कल इनकी जितनी सैंडबॉक्स की टोटल सप्लाई है उसका 16% जो है अनलॉक हुआ है। और अगर डॉलर्स में वैल्यू देखा जाए तो ये तकरीबन 130 मिलियन डॉलर के टोकन लॉन्च हुआ है। मैं क्लोजली इस वजह से वॉच कर रहा था कि मैं चाह रहा था कि सैंडबॉक्स के टोकन की प्राइस मज़ीद नीचे क्रैश हो, लेकिन हमें ये इतने बड़े अनलॉक टोकन का कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। अच्छा, इसमें क्या है, मैंने देखा क्यों नहीं इसने जो जिन लोगों के टोकन अनलॉक हुए हैं उन्होंने मार्केट में डंप क्यों नहीं किए। मैंने देखा कि ये ऑलरेडी सैंडबॉक्स अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर मैं डेली की बजाय इसको वीकली चार्ट पे देखूं तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर नज़र आएगी। ये देखें, ऑलरेडी अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अब क्या यहाँ पे सैंडबॉक्स का टोकन बाय करना चाहिए? सैंडबॉक्स मार्केट में मेटावर्स प्रोजेक्ट के एक लीडिंग प्रोजेक्ट है मेटावर्स का। मेटावर्स भी एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक मार्केट है और इसमें लीडिंग जो प्रोजेक्ट्स उनमें ये शामिल होता है। तो सैंडबॉक्स में एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने सैंडबॉक्स बाय नहीं किया इस प्राइस के ऊपर। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये कोई 20 सेंट को 25 सेंट की रेंज में आए तो मैं मिस ना करूँ। और ये इस वजह से मेरा ख्याल है
जिनके टोकन अनलॉक हुए हैं उन्होंने नहीं किए सेल, क्योंकि ऑलरेडी जिस प्राइस पे है इस प्राइस पे उनको क्या बेनिफिट होगा। तो वो ऐन मुमकिन है इंतज़ार कर रहे होंगे कोई अच्छी सी प्राइस आए, तो अच्छी सी प्राइस पे वो सेल करेंगे। और वो अच्छी सी प्राइस मुझे कौन सी नज़र आ रही है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 45 सेंट, मतलब पहली रेजिस्टेंस 45 सेंट है, शायद 45 सेंट पे जाके वो सेल करना शुरू करें। नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं तकरीबन 80 सेंट से लेके को 85 सेंट की रेंज में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जहां पे आपको अच्छा खासा ये जो टोकन अनलॉक हुआ है वो आपको सेल होता हुआ नज़र आ सकता है। तो क्लोजली अगर आप इसको वॉच करें तो अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। मेरी बाइंग प्राइस जो है वो नीचे 20 सेंट और 25 सेंट के पास है अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। अच्छा, इसके अलावा थॉरचेन के हवाले से भी मैं भूल गया, पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते से इसकी प्राइस पंप कर रही थी। मैंने सोचा क्यों, मैंने थोड़ा सा इसकी ड्यू डिलिजेंस किया। तो थॉरचेन भी अपना एक थॉरचेन ऑलरेडी क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोटोकॉल है और मार्केट में एक पॉपुलर प्रोजेक्ट है। इनकी अभी ये पिछले हफ्ते से तकरीबन जो प्राइस पंप करी है, इसके पीछे इन्होंने अपना एक लैंडिंग प्रोटोकॉल लॉन्च किया है थोर-फाई के नाम से। वहाँ पे लोग इथीरियम और मेरा ख्याल है बीटीसी, ये 2 कोलैटरल रख के वहाँ से उधार ले सकते हैं। वो मेरा ख्याल है आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर ये लैंडिंग प्रोटोकॉल भी जो है वो अपना बाकायदा लॉन्च हो जाएगा। और उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इसके बाद प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पंप कर चुकी है। अब यहाँ पे थॉरचेन का जो टोकन है रॉन, उसमें इन्वेस्टमेंट इस प्राइस पे करना तो रिस्क से खाली नहीं है। यहाँ पे हाँ, अगर आपने रिस्क लेना ही है तो आप सेल ट्रेड का रिस्क ले सकते हैं क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ये जो न्यूज़ है ये प्राइस इन हो चुकी है। अच्छा, अगली मार्केट की DYDX के हवाले से भी आज की खबर थी जी। आज इन्होंने मेरा ख्याल है कोई टेस्ट नेट वर्जन 2 अपना लॉन्च करना था। इसको भी आप क्लोजली वॉच करें DYDX को। अगर आप निकाल रहे हैं DYDX का अभी मेन नेट लॉन्च नहीं हुआ, ये भी इथीरियम के ऊपर अपना लेयर 2 चेन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो DYDX भी मार्केट की परपेचुअल डेक्स का सबसे पायोनियर प्रोटोकॉल आप कह लें। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स आप फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इनकी जो टोकॉनॉमिक्स है वो बड़ी वर्स है, बड़ी गंदी इनकी टोकॉनॉमिक्स है, लेकिन देखा जाए कि इनकी मार्केट में वर्थ उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है DYDX का। अच्छा, उसके बाद यूनिबॉट जो टेलीग्राम के वन ऑफ द टॉप जो प्रोजेक्ट है, प्रोटोकॉल है यूनिबॉट, जो कि टेलीग्राम के ऊपर आपको यूनिस्वैप की तरह का इन्वायरमेंट देता है जहाँ पे आप टोकन वगैरह स्वैप कर सकते हैं इथेरियम के। उनकी इस हफ्ते एक प्रोटोकॉल अपग्रेड होनी है। आई डोंट नो वो किस डेट पे होगी, लेकिन जब होगी तो यूनिबॉट की प्राइस भी दोबारा यहाँ से पंप जो है वो कर सकती है। इसको आप क्लोजली वॉच करिएगा। और कल मैंने आपको बताया था शिबा की 15 और 16 तारीख, आज 15 तारीख है, शिबारियम चेन के हवाले से अभी तक मेरे पास कोई इतलात नहीं है। मैं इसको क्लोजली वॉच कर रहा था, मैंने कहा कोई अपडेट आ जाती है तो आपको शेयर कर देता हूँ। मुमकिन है कल जब मैं आपके साथ बुलेटिन शेयर कर रहा हूँ तो शिबारियम जो है वो लॉन्च हो जाए, तो इसको भी आपने क्लोजली वॉच करना है। अब आते हैं जी फाइल कोइन के हवाले से खबरें हैं कि फाइल कोइन की जो इंतज़ामिया है चाइना में उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ केस वगैरह हो रहे हैं। और मैं देख रहा था फाइल कोइन जो है उसकी प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। फाइल कोइन की प्राइस जो है यहाँ से डंप हो रही है। और फाइल कोइन ने इस साल में जितना गेन किया था, ये देखें यहाँ से साल स्टार्ट हुआ है और फाइल कोइन की प्राइस ने यहाँ से $4 से जंप किया, कोई तकरीबन 9 साढ़े 9 डॉलर की प्राइस पे गया। अभी वो जितना गेन किया था ऑलमोस्ट उसी के पास स्पोर्ट के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है दोबारा। तो फाइल कोइन ऑलरेडी एक बड़ी अच्छी प्राइस के ऊपर है, बड़े डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर है। फाइल कोइन भी मार्केट का एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये इस न्यूज़ की वजह से अगर नीचे फाइल कोइन मज़ीद डंप करता है और आपकी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप फाइल कोइन में करना चाहें तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अब मार्केट की कुछ न्यूज़ की तरफ आते हैं। प्राइम ट्रस्ट जो एसेट मैनेजमेंट एक कंपनी है, उन्होंने फाइनली बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। इस हवाले से ऑलरेडी हफ्तों पहले मार्केट में अपडेट्स थी जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद जैकोबी एसेट मैनेजमेंट यूरोप में पहला जो स्पॉट ETF है बिटकॉइन का, वो फाइनली वर्किंग करना उसने स्टार्ट कर दिया है। अगली मार्केट की अपडेट है जी कस्टमर्स डेस्परेट। हाँ, एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जी डेसेट के नाम पे, वो बकौल मीडिया रिपोर्ट्स के कि वो लिक्विडेट हो गया और उस वजह से यूज़र जो है वहाँ से फ़ंड्स निकालने में उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये मार्केट की एक बुरी न्यूज़ है। बाइनांस के हवाले से भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि बाइनांस SEC ने बाइनांस को कहा है कि आपकी और दूसरी एक फ़र्म है बैम के नाम से, शायद उनकी जो कम्युनिकेशन है
बैम ट्रेडिंग और बाइनांस यूएसए की जो कम्युनिकेशन है वो सारी कम्युनिकेशन हमारे साथ शेयर करें। तो बाइनांस बजाय इसके कि वो सारे आपसी राब्ते की मालूमात सारी उनके साथ शेयर करता, बाइनांस अदालत चला गया, बाइनांस वहाँ से प्रोटेक्टिव आर्डर ले गया कि भाई एसईसी को तो इख्तियार ही नहीं है कि वो हमसे हमारी जो आपस में कम्युनिकेशन है उसके रिकॉर्ड वगैरह तलब करे, और ये हमें ओवर बर्डन करने की एक साजिश है। बहरहाल ये मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं भी है अगर आप इसको इस एंगल से देखना चाहते हैं। तो कल मैं आपके साथ एक और न्यूज़ अपडेट करना भूल गया, वो थी अर्जेंटीना के हवाले से। इस वक्त की अपडेट यह है कि बिटकॉइन अपना अर्जेंटीनी पैसों में अगर देखा जाए तो अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। अर्जेंटीना भी जिन माली मुश्किलात का शिकार है, तकरीबन सेम टू सेम पाकिस्तान भी उन्हीं हालात से गुजरा है। अर्जेंटीना के हवाले से एक अच्छी खबर जो मैं कल आपके साथ शेयर करना भूल गया वो ये कि वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले एक फेज़ होता है उनका जिसको प्राइमरी इलेक्शंस बोलते हैं। उसमें जो बंदा सबसे ज़्यादा लीड किया है, एक तो वो बिल्कुल पॉपुलर बंदा है, बिल्कुल अननोन और बंदा आया जो कि मेरा ख्याल 2016-17 से एकदम पॉलिटिक्स में आया और उसको प्रो क्रिप्टो समझा जाता है। और उससे उम्मीद बंध रही है कि शायद अक्टूबर में अर्जेंटीना में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो तो उसमें वो वाला बंदा जो है वो एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाए। तो अगर वो होगा तो अर्जेंटीना के जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसका सल्यूशन वो क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन में निकालेगा, जो कि मार्केट के लिए मेरी नज़र में एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, उसके बाद जी FDIC US जो एजेंसी है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन शायद, जो कि बैंकों में डिपॉजिट के हवाले से इंश्योरेंस वगैरह बैंकों की करती है, उन्होंने अपनी 2023 की रिस्क रिपोर्ट जारी की है। उसमें उन्होंने क्रिप्टो को भी डिस्कस किया है जी, इसको क्रिप्टो मार्केट में जो सोशल मीडिया है क्रिप्टो मार्केट का उस पर डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि ये जितने US बैंक्स हैं अगर वो क्रिप्टो कंपनीज़ के साथ किसी भी तरह का लेन देन करते हैं तो उसमें थोड़ी एहतियात करें। सन 2022 में आपको, बल्कि इस साल के स्टार्ट में ही आपको याद होगा, सिलिकॉन वैली, फिर सिल्वर बैंक, इस तरह के जो 2-4 US बैंक्स थे, कुछ वैसे कोलैप्स हो गए और कुछ US गवर्नमेंट ने जानबूझ के कर दिए कि वो कोलैप्स हो ना जाएं कहीं। तो बहरहाल ये अमेरिकी जो इदारे हैं, एजेंसी हैं, वो हतुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि वो जो रवायती बैंक्स हैं उनको क्रिप्टो के साथ जो उनका फ्रेंडली रिलेशनशिप है उसको ब्रेक करें, ताकि इस मार्केट में जो उनके फ़िलहाल बाइडन इंतज़ामिया की जो ख्वाहिश है कि ये मार्केट कहीं हमारी रवायती मार्केट, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को कहीं डैमेज ना कर दे, उसको सिक्योर करें। लेकिन सिंगापुर की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने स्टेबल कोइन के हवाले से अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो अनाउंस किया है, जिसमें वो कहते हैं जितने भी स्टेबल कोइन इशूअर है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सर्कल है USDC की जो कंपनी पीछे जो USDC इशू करती है स्टेबल कोइन, उन्होंने लाइसेंस लिया था जून के महीने में। तो इस हवाले से ये स्टेबल कोइन का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो इन्होंने इशू किया, इसमें वो कहते हैं जी कि जो भी स्टेबल कोइन इशूअर है उनके पास कम अज़ कम जो बैलेंस होना चाहिए एट एनी गिवन टाइम वो 1 मिलियन सिंगापुर डॉलर, यानी अगर US डॉलर में देखा जाए तो तकरीबन $7,40,000 का बैलेंस मिनिमम होना चाहिए। और अगर कोई टोकन रिडीम करवाता है, मतलब टोकन दे के दोबारा फियाट में कन्वर्ट करता है, तो विद इन 5 वर्किंग डेज़ उसको फाइनल भी करना चाहिए। अगर करेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ और कंप्लाइंस होगा। लास्ट में जी ये मैं आपके साथ एक वेबसाइट का लिंक शेयर करूँगा, ये लेयर 0 की एयरड्रॉप फार्मिंग में ये आपको हेल्प आउट करेगा। आपने इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगेन आपने इसके साथ वॉलेट कनेक्ट करते हुए एहतियात करनी है, क्योंकि इस तरह की जो एयरड्रॉप वेबसाइट्स होती हैं, हैकर्स इन्हीं के ज़रिए हमारे वॉलेट्स वगैरह ड्रेन करते हैं। तो आपने सबसे पहले इसको ONFT हाइपर ब्रिज पे आना है। यहाँ पे आपने बेस के ऊपर टोकन मिंट करने हैं। इसको आप बेस के चेन के ऊपर आप मिंट करेंगे NFT, और उसके बाद जब मिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बेस में अगर आपके पास इथीरियम बैलेंस होगा तो पहले आप मिंट करेंगे 11 NFTs, और उसके बाद आपने ब्रिज कर देना। जब आप ब्रिज करेंगे तो वो NFTs बेस की चेन से निकल के इन 11 की 11 चेन्स में वो ब्रिज हो जाएगी। जब वो ब्रिज होएंगी तो ये लेयर 0 प्रोटोकॉल के ज़रिए, चूँकि ये देखें ये लेयर 0 के ज़रिए ही ये सारी ब्रिजिंग होगी, तो लेयर 0 की जो एयरड्रॉप फार्मिंग है उसके लिए आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। उसके बाद आपने OFT ब्रिज पे भी जाना है। यहाँ पर भी जाके आपने बल्कि OFT हाइपर ब्रिज पे जाएं। बिल्कुल इसी तरह पहले आप टोकन क्लेम करें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप 5 टोकन क्लेम करते हैं, OFT टोकन। यहाँ पे पहले क्लेम पे क्लिक करें, फिर जब क्लेम कर लेंगे उसके बाद आपने ब्रिज करना है। तो अगेन बेस चेन से
एट वन कमांड आप इन सारी चेन के ऊपर ये OFT टोकन जो है वो ब्रिज करेंगे। तो ये इसको भी आपने अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।